अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर जट और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। नाजरीन, आज कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अपनी वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को कोरोना से महफूज रखे और जो लोग इसका शिकार हुए हैं अल्लाह ताला उन सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाजरीन, आज दो चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आज कौमी राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया गया था, ताहम वो इजलास नहीं हुआ क्योंकि गुज़श्ता रोज़ शाम को असद उमर की सरबराही में नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का एक इजलास हुआ जिसमें जो काबीना में तजावीज़ रखी गई थी उन तजावीज़ पर बात की गई और फिर ये फ़ैसला हुआ कि उस पर मज़ीद मुशावरत के लिए जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत की जाएगी। एक और इजलास आज नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का रखा गया और आज असद उमर ने एक बार फिर उस इजलास की सदारत की। ताहम उसमें कुछ अहम नुकात थे, कुछ छोटे कारोबार खोलने के हवाले से SOPs थी, उनके हवाले से बातचीत की गई और उस पर फिर ये डिसाइड हुआ कि आज कौमी राब्ता कमेटी का इजलास नहीं होगा। अब कल ये कौमी राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया गया है जिसमें काबीना में जो तजावीज़ हैं, जो नेशनल कमांड कंट्रोल सेंटर के अदाद शुमार हैं और जो उनकी तजावीज़ हैं मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बाद वो, और तीसरे नंबर पर जो NDMA की जानिब से और वजारत सेहत की जानिब से जो तजावीज़ सूबों की जो डाटा उनकी जानिब से इकट्ठा किया गया, वो तमाम चीज़ें रखी जाएंगी कौमी राब्ता कमेटी में और उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि अब लॉकडाउन में नरमी करनी है और वो किस हद तक होगी और उसमें SOPs क्या होंगी। एक तो ये डेवलपमेंट थी जो आपसे शेयर करनी थी। दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह से भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी है और एक पाकिस्तान पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ रोज़ कबल भी इस हवाले से बात की थी और वो मुसलसल भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के प्रोपेगेंडे के हवाले से कौम को भी बताते रहे हैं और आलमी फोरम्स पर आलमी दुनिया के सामने भी इस मसले को उजागर करते रहे हैं। कोरोना की सूरत हाल में जहाँ पर दुनिया कोरोना से लड़ रही है वहाँ भारत कश्मीरियों के साथ लड़ रहा है और कश्मीरी लोगों की जानों को और उनके साथ जो इंसानी सोच मज़ालिम कश्मीरियों पर ढा रहा है, तो उस पर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल आलमी दुनिया को आगाह कर रहे हैं। जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला किया गया और वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी टेंस है और उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज दो बड़ी अहम मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने एक मुलाकात जो मुआविन ख़ुसूसी हैं कौमी सलामती अमूर डिवीज़न के जनाब जो उनका नाम है मुईद यूसुफ, उनके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात की और इसके साथ एक मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान ने DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के साथ भी की। नाज़रीन, दोनों मुलाकातों में बड़ी अहम मुलाकातें थी और वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकातें हुई। इन दोनों मुलाकातों में एक तो कोरोना की सूरत हाल से निमटने के लिए अब जिस तरह से लॉकडाउन में नरमी की जा रही है तो हुकूमत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की तरफ जाना चाहती है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई, एक तो वो बातचीत की गई। इसके साथ दूसरा जो बॉर्डर पर सिचुएशन है और अब पाकिस्तान नई हिकमत अमली के साथ आलमी दुनिया के सामने जाएगा, उस हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़, जिस तरह से पहले पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ लिया था और उसको साथ लेकर पाकिस्तान चला और जिस पे हर जुमे के रोज़ एक एक्टिविटी भी की जाती थी और मुख्तलिफ़ वज़रा की जानिब से, इदारों की जानिब से कश्मीर के साथ यकजहती की जाती थी। तो अब कोरोना में वो सिलसिला रुका, लेकिन अब ये प्लान किया जा रहा है कि कोरोना की सूरत हाल जहाँ पर चलेगी और दीगर जो सनतें हैं और पाकिस्तान का जो एक निज़ाम ज़िंदगी है वो जैसे जैसे साथ साथ चलेगा, तो अब कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती जो हम पहले से कर रहे हैं और उसकी जो हिकमत अमली हमने पहले से अपनाई हुई थी, अब उसको मज़ीद सख्त मौक़िफ़ के साथ अपनाया जाएगा और उसमें तेज़ी लाई जाएगी। इस हवाले से वज़ीर आज़म कुछ इजलासों की सदारत भी करेंगे और काबीना के लोग हैं उनको भी इस हवाले से आगाह किया जाएगा। तो आज इन दो जो मुलाकातें वज़ीर आज़म हाउस में हुई उन पर ये डिस्कशन सामने आई। ये दो चीज़ें थी नाज़रीन जो हमने आपके साथ डिस्कस करनी थी। मुझे इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ब्रेकिंग टुडे का पेज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।